हाय गाइस, ये है 1 नवंबर का दिन और हम लोग आ गए थे देहरादून। ये है एक धर्मशाला और आप देख सकते हैं मेरे पास में कितना सारा सामान है। इस धर्मशाला में हमने बुक किया था अपना रूम। ये टाइम था सुबह 6 बजे का और 7 साढ़े 7 तक हमें रूम मिल चुका था। ये देख सकते हैं आप धर्मशाला का व्यू। धर्मशाला में रूम का चार्ज था 430 रुपये। रूम में सामान रखने के बाद हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए। नए शहर में आए थे हम लोग तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और उस नए शहर का खाना खाने का एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलता है पराठा, तो हम लोगों ने सबसे पहले ट्राई किया आलू का पराठा। साथ में था अचार और राजमा की सब्जी। एक पराठा खा के हमें लगा कि हमें चाय पीनी चाहिए, तो हम लोग आ गए थे दूसरे रेस्टोरेंट में, पर बजट ज़्यादा था वहाँ का, तो वहाँ सिर्फ एक चाय पी थी हमने, जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठी थी। मेरे भाई ने भी छोड़ दी थी। मेरे भाई को वो आलू का पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था, तो उसने दोबारा से वो वाला आलू का पराठा खाया। और जितनी देर में ये भैया आलू का पराठा बना रहे थे, हम लोग उनसे बात करने लगे थे, तो वो बता रहे थे कि वो बिहार से आए हैं। ये सुबह 8 बजे का टाइम होगा, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा वार्म और गुनगुनी सी धूप थी यहाँ पे। फिर मुझे एक ठेला दिखता है जहाँ पे मिल रहा था कड़ी चावल, तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया था कड़ी चावल। ये कड़ी चावल धर्मशाला के पास में ही लगाते हैं और ये कड़ी चावल इतने ज़्यादा टेस्टी भी नहीं थे। वैसे मुझे कड़ी चावल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर इसमें कोई स्वाद ही नहीं था। और मैं और मेरा भाई वापस आ जाते हैं धर्मशाला वाली कैंटीन में। वहाँ पे हम लोग लेते हैं चाय, उसके साथ में हमने ली थी ये पापड़ी। चाय के साथ में पापड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये चाय भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई थी उन्होंने। तो यहाँ पे मैं और मेरा भाई बैठ के बजट डिस्कस कर रहे थे। पेट भर चुका था पर मन नहीं भर रहा था, तो मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ले लिया था बन मक्खन, जो कि हमने चाय के साथ में ही खाया और वो बहुत टेस्टी लग रहा था, दोनों ही चीज़ें। उसके बाद जाके हम लोग सो गए थे। डायरेक्ट हमारी नींद खुलती है 1:30 बजे। उसके बाद हम निकलते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने ये थी नॉनवेज थाली। मेरे भाई ने ली थी जो ये 110 रुपये की थाली थी और मैंने सिंपल सा लिया था रायता और रोटी। सुबह इतना कुछ खाने के बाद में कुछ मन नहीं हो रहा था ज़्यादा खाने का, पर भूख भी थी। उसके बाद मैं और मेरा भाई निकल जाते हैं सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। इस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और जिस लेन में हम लोग चल रहे थे उस लेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। यहाँ मुझे देखने जाना था किराए का कमरा। हम लोग ऊबर से किराए के कमरे में पहुँच गए थे और ये था घर जो हम लोग सबसे पहले देखने गए थे। घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इस घर की लोकेशन इस तरीके की थी कि आपको लगेगा कि आप लोग सीधे गाँव में आ गए हो। पहाड़ों के बीचों बीच ये घर बने हुए थे और शहर से बिल्कुल कट ऑफ थे ये घर। ना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी यहाँ पे और ना ही कोई जनरल स्टोर की सुविधा थी, पर ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ जब हम शाम के टाइम पे वॉकिंग कर रहे थे तब यहाँ पे इतना ज़्यादा प्यारा मौसम लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर लग रही थी। हवा बहुत ज़्यादा साफ़ थी और ये जगह बहुत ज़्यादा शांत थी, बहुत ज़्यादा साइलेंट थी। तो ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। पर रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ पे ज़रूर रहना चाहूँगी, पर अपने रिटायरमेंट के बाद। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे किसी दूसरी जगह पे, जो कि थी 3-4 किलोमीटर दूर उसी जगह से। यहाँ हमें बहुत ही गिने चुने लोग मिले थे। दिख ही नहीं रहे थे कि हम किससे क्या पूछें। ना ही हमें कोई रास्ता बताने के लिए था, ना ही कोई किराए के कमरे का रेफरेंस देने के लिए था। और यहाँ मुझे खलने लगती है अपने शहर की कमी। तो हम लोग यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटा टहलते रहे और मैंने अपने स्टेप्स काउंट किए। मोबाइल में देखा तो उसमें हो चुके थे मेरे लगभग 14,000 स्टेप्स। इस दिन हम लोगों ने इतना ज़्यादा चला था, फिर भी यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं मिला था किराए के कमरे का। तो हम लोगों ने गिव अप कर दिया और हम लोग बैठ गए थे विक्रम वाले टेम्पू पे। और ये विक्रम वाला टेम्पू जिस एरिया से हमें ला रहा था, वहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी मार्केट दिखनी शुरू हुई थी। इससे पहले तो मुझे लग रहा था कि हम किसी गाँव में ही आ गए हैं। ऐसे गाँव में आ गए जिसका शहर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जहाँ पे जनरल स्टोर तक नहीं है। शाम हो चुकी थी और मेरी चाय का टाइम भी हो गया था, तो मैंने ले लिया था 1 इडली और सांभर और साथ में ले ली थी चाय। ये चाय बहुत टेस्टी थी पर इडली सांभर कुछ खास नहीं था। हम लोग पहुंच गए थे अपने रूम पे और उसके बाद में हम लोग रात में 9 बजे आए खाना खाने के लिए, जहां हम लोग अपना दोपहर में लंच करने गए थे। मेरे भाई को इनके यहाँ का खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था, तो उसने दोबारा अपना ऑर्डर रिपीट कर दिया। उसने फिर से वही नॉनवेज वाली थाली मंगा ली थी और मैंने मंगाया था दाल, रायता और रोटी।